क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और हम सारे किंगडम्स कंप्लीट कर चुके थे किंगडम एनिमेलिया तक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। अब हम पढ़ रहे थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि किंगडम विटेकर ने 5 किंगडम दिए थे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये पांचों ही हम किंगडम पढ़ चुके हैं। प्लांटी एंड एनिमेलिया का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और डिटेल में हम इन्हें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में प्लांट किंगडम और चैप्टर 4 में एनिमल किंगडम। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की, जो विटेकर थे उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस के बारे में। ठीक है, तो इनको मेंशन नहीं किया तो मैंने अलग से पढ़ते हैं। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। ये क्या है? वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स क्या है? एसेल्युलर है, मतलब सेलुलर सेल्स नहीं है, एसेल्युलर स्ट्रक्चर्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद लाइकेंस क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। लाइकेंस एल्गी और फंगी का एसोसिएशन है। ये हमने किंगडम फंजाई जब पढ़ रहे थे तब पढ़ा था, जिसमें एल्गी जो होता है वो फूड बनाता है और फंजाई जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब बोल रहे हैं ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू। नो व्हाट इफेक्ट वायरसेस can have on us even if we do not associate it with our condition. Viruses do not find place in classification since they are not considered truly living. If we understand the living as those organisms that have cell structure. Actually viruses are not truly living. Truly living क्यों नहीं है? हम living उसको बोलते हैं जिसके पास एक प्रॉपर पूरा सेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पहले की एनसीईआरटी जो थी उसमें लिखा हुआ था कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और जो वायरसेस होते हैं उनमें सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हम उन्हें ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। वायरसेस आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? जब तक वो अपने स्पेसिफिक होस्ट मतलब जिसको वो इन्फेक्ट करेंगे उसकी बॉडी के अंदर नहीं है, तब तक वो इनर्ट होते हैं, मतलब वो एक्टिव नहीं होते हैं तब तक। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। Once they infect a cell, they take over the machinery of a host cell to replicate themselves, killing the host. मतलब जैसे ही अपने स्पेसिफिक होस्ट के अंदर चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उसकी मशीनरी को अपना बना लेते हैं। उसकी पूरी मशीनरी मतलब उसके पूरे मैकेनिज्म जो बॉडी के चल रहे हैं उस पर कंट्रोल अपना ले लेते हैं और होस्ट को मार देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। वायरसेस जो थे उनमें ना 3 साइंटिस्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले दिमित्री इवंस्कॉय, उसके बाद है बीजरनिक, उसके बाद है स्टैनले। 3 साइंटिस्ट की हम बात करेंगे, तीनों को हम सेपरेटली पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। और जो वायरसेस होते हैं वो स्मॉलर क्यों होते हैं? क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं। ठीक है, और वायरस के बारे में एक बात लिखी गई है कि वो वेनम और पॉइजनस फ्लूइड को वायरस बोलते हैं। ये किसने बोला था? पाश्चर ने बोला था। ठीक है, उसके बाद 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे दिमित्री इवंस्कॉय, जिन्होंने 1892 में क्या बताया कि कुछ माइक्रोब मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म किसके? मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। ये कौन था? दिमित्री इवंस्कॉय, जिसने क्या बताया? कुछ सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। उसके बाद बीजरनिक आए, उनने क्या बताया? 1898 में उनने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई एक इन्फेक्टेड प्लांट का, टोबैको इन्फेक्टेड कोई एक प्लांट जो इन्फेक्टेड है उसका उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला, मतलब उसको जो इन्फेक्शन कर रहा है वो निकाला, उसको इंजेक्शन लगाया एक हेल्दी प्लांट में, तो वो क्या हुआ? हेल्दी प्लांट इन्फेक्ट हो गया। तो क्या बोला? हैंस कॉल्ड द कॉन्टिजम वाइवम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये किसने बोला? बीजरनिक ने बोला। कब बोला? 1898 में बोला, विद अ डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद आए स्टैनले ने क्या किया? स्टैनले ने बोला कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड
and crystal consist of largely of protein. They are inert outside the specific host cell. इन्होंने बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और जो क्रिस्टल्स होंगे वो मेनली किसके बने होंगे, प्रोटीन्स के बने होंगे, ठीक है। और वायरसेस जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। इसका मतलब क्या हो गया, वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स कौन क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ठीक है। वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट मतलब कोई वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है उसमें क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। कोई वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है उसमें क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, ओके। उसके बाद क्या दिया है, बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज, मतलब वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वायरस